नमस्कार विद्यार्थियों, सीसीएस कैंपस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टर्न पर आपने जाना होगा कि मैंने आपको ईएम वेव पढ़ाया था और ईएम वेव की अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आज हम इसके आगे की बात करेंगे। आज एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, उसको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल रही है, आपको जिस तरह की भी गाइडेंस की जरूरत है वो सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। देखिए, मैंने उसमें बताया था एक टॉपिक आता है फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, आते हैं क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्या होता है प्रेशर? नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है प्रेशर तो आप क्या कहोगे? आपके दिमाग में यह आएगा ना कि एग्जाम का प्रेशर है ना, कि सर हमारे ऊपर तो एग्जाम का प्रेशर है। चलिए मैं फिर से पूछता हूं, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर होता है? हम लोग पढ़ते हैं ना स्ट्रेस है, हम लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रेस बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, ठीक, या यार बहुत प्रेशर है। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर होता है। चलिए मैं ही बता देता हूं प्रैक्टिकली, बिना किताबी ज्ञान के। अगर आप स्ट्रेस और प्रेशर की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपका अभी पढ़ाई चल रही है, आप अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, आपको अपनी पढ़ाई करने का स्ट्रेस है, ठीक, लेकिन एग्जाम का हमेशा प्रेशर होता है। मतलब ये कि स्ट्रेस के दौरान आप पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते, पर प्रेशर के दौरान आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मीन प्रेशर स्ट्रेस हो सकता है, पर जरूरी नहीं है हर स्ट्रेस क्या हो, प्रेशर हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास चीजें आ जाते हैं। थोड़ा टेक्निकली भी इन चीजों को सीखते हैं बेटा। चाहे प्रेशर पढ़ो या स्ट्रेस पढ़ो, दोनों का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जरा हम बात करते हैं कि कैसे फोर्स को लेके चलें। भाई फोर्स की प्रॉपर्टीज किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, फोर्स के ऊपर पूरा चैप्टर को ही डिस्कस कर लेंगे। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स के बारे में तुम्हें पता होगा कि इट कैन स्टार्ट अ मोशन, स्टॉप अ मोशन, चेंज द डायरेक्शन और चेंज द शेप। ठीक है ना। अब यहां पे हम मोशन की बात तो कर नहीं रहे, तो जब मोशन की बात नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है स्टार्ट और स्टॉप मोशन की तो हम बात कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ और बात करेंगे, हम शेप की बात करते हैं। ठीक, तो यहां पर हम शेप की बात कर रहे हैं तो या तो फोर्स उसे दबा रहा होगा, है ना, या तो फोर्स उसे दबा रहा होगा। दबाने का मतलब कंप्रेसिव। ये जो फोर्स होगा ये कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा, या ही उसे खींच रहा होगा। ठीक, खींच रहा होगा तो एक्सटेंसिबल। ठीक, यानी कि फोर्स की दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो कंप्रेसिव होगा या क्या होगा, वो एक्सटेंसिबल होगा। अब जरा सोचो बेटा, प्रेशर हमेशा दबाने का काम करता है, प्रेशर हमेशा दबाने का काम करता है। तो उसका सीधा सा मतलब हो गया कि जब भी आप प्रेशर की बात करते हो तो ये जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब होता है कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इज इट क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं। लेकिन स्ट्रेस की बात करूंगा तो स्ट्रेस वाकई में फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक, ये फोर्स कंप्रेसिव भी हो सकता है और ये फोर्स एक्सटेंसिबल भी हो सकता है। स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये कंप्रेसिव भी हो सकता है और ये एक्सटेंसिबल भी हो सकता है। तो बेटा जब स्ट्रेस कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया होगा तो हम इसको किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल कर सकते हैं, प्रेशर के। तो मैं वही कह रहा था कि प्रेशर तो स्ट्रेस होता है, पर जरूरी नहीं है हर स्ट्रेस क्या हो, प्रेशर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? प्रेशर तो स्ट्रेस हो सकता है, पर जरूरी नहीं है हर स्ट्रेस क्या हो, प्रेशर। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर के ऊपर, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे फोर्स लगाया, मैं इसमें इसे कंप्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं फोर्स। कितना फोर्स लगा रहा हूं भाई, इतनी सी जगह पर फोर्स लगा। ठीक, ये पर्टिकुलर वो इलाका है, ये पर्टिकुलर वो एरिया है जिस पर मैंने क्या लगाई थी, फोर्स लगाई थी। तो फोर्स अगर हम किसी जगह की पर देख रहे हैं, अगर फोर्स को हम किसी जगह पर देख रहे हैं तो इस जगह पर उस फोर्स को नाम दिया जाता है क्या, प्रेशर। ठीक, तो अगर कोई हमसे पूछता है कि सर प्रेशर क्या है, तो हम कहेंगे इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बात करते हैं क्या हो गया सर, P बराबर हो गया F अपॉन A।
मीन एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। सोचो कोई छोरी है ना, वो हील पहन के जा रही है। अब उसका वजन कितना है, मैं मान लेता हूं कि भैया उसका वजन जो है 50 न्यूटन के नियर अबाउट मान लेते हैं। एक 50 किलो वजन है उसका, 50 न्यूटन के नियर अबाउट लेके चलते हैं, और उसने हिल पहनी हुई है। ठीक, हिल पहनी हुई है। सोचना, हिल का मैं एरिया लेके चलता हूं, मैं लेके चलता हूं भाई 0.10, इतना मीटर स्क्वायर है, ये उसका एरिया है भाई। इतनी तो होती है वो, छोटी सी, वो पेंसिल वाली होगी तो इससे भी शायद कम हो जाए। तो बेटे जरा अगर मैं इसको हटाऊं तो 2 0 कितना आया, 500, है ना। अब आप सोचो कि 1 मीटर स्क्वायर पे इसने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक, अब ये हाथी से भी भारी हो गई। तो जो छोरी अगर हिल पहन के चल रही है तो तुम समझ लो कि वो धरती पर इस टाइम पर वजन ही बढ़ा रही है। दिल पे नहीं लेने का, समझने वाली बात है। क्यों, एरिया कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा। चलो और कहां कोई, मतलब ये तो नॉर्मली मैंने बोल दिया, और कोई एग्जांपल हो सकता है। हाँ भाई, अपना बैग देखो ना, बैग कितनी मोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है भाई, एरिया ज्यादा है तो आपके कंधे पर प्रेशर कम पड़े। प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उस बैग के टांगने का, वो फोर्स क्या हो, कम आपको फील हो। आप कोई भी सूटकेस ले लो, सूटकेस में भी क्या होता है, हैंडल्स को रफ बनाया जाता है ना, कि जिससे कि एरिया बढ़ जाए और आपको प्रेशर कम फील हो। ठीक, नॉर्मली देखो जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उनमें इस तरह से पड़े हुए होते हैं ना, वो लकड़ियां हो गई या फिर सीमेंट के स्लैब्स हो गए, ये कंप्लीट होते हैं। ये आधे भी तो हो सकते थे बेटा, आधे होते तो एरिया कम होता, हो सकता है ट्रेन निकलने पर ये टूट जाते, लेकिन पूरा कंप्लीट स्लैब पड़ा होता है। तो हमें पता है कि जैसे ही ट्रेन इससे गुजरी, ये इधर उधर प्रेशर को एरिया ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और ये बच जाता है। ठीक, नॉर्मली आप देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, दलदल की, दलदल में आप पहुंच गए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आप एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। भाई ये दलदल था, आप दलदल के अंदर फंसे हुए हैं और आपने एक पैर ऊपर उठा लिया, भैया आप तपस्या कर रहे हैं। ठीक, एरिया कम कर दिया ना, प्रेशर बढ़ गया होगा, जल्दी डूबोगे यार। 5 मिनट की बात थी, तुम 3 मिनट में डूब जाओगे। तो क्या करें, नाचे? नहीं यार, नाचो मत। अगर आप कभी इस कंडीशन में फंस गए तो आप अपने आप को लिटा दो। ठीक, इससे क्या होगा, इससे आपका एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक, इतने में कोई आ जाएगा, नहीं आएगा तो चित्रगुप्त तो अपना है ना, फाइनली उससे मिलना ही है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि एरिया का क्या रिलेशन है, क्यों हम इन सब चीजों की बात कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरली जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसको हम लेके चलते हैं पुत्र किसमें, सॉलिड्स में। इस वाली बात को हम सॉलिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं बेटा गर्ल्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला था ना, इस बात को ध्यान रखना कि वाकई में प्रेशर ज्यादा पड़ता है जब आप हाई हील या फिर हील की कोई चीज पहन के चलते हैं। ठीक, वैसे तो ये आपकी बैकबोन के लिए भी नुकसानदायक है। आते हैं, अगर मैं इसको एफ को लेके चलूं तो एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम जी होता है ना। और अगर मैं एम की बात कर रहा हूं तो एम क्या होता है भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो क्या मैं एम की जगह ये रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं। अब क्या हुआ कि P बराबर हो गया एम जी पर यूनिट ए। इसको और ज्यादा ब्रॉड करूं तो ए, एल की जगह मैं एच ले लेता हूं, अच्छा रहेगा, एच रो, और ये क्या है भाई, ये तो हो गया मास इंटू जी अपॉन ए से ए कट गया तो P किसके इक्वल हो गया, एच रो जी। प्रेशर हो गया क्या, एच रो जी, यानी कि किसी लिक्विड, फॉर लिक्विड एंड गैस। ठीक, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर है ये डिपेंड करता है किस पर, हाइट पर। ये डिपेंड करता है किस पर, डेंसिटी पर। ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। ठीक, तो किसी भी लिक्विड का प्रेशर हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अगर आपके कॉपी पेन हो तो उसको भी लिख लेना, जो मैं बोलता हुआ चल रहा हूं, ठीक है ना।
प्रेशर किस पे डिपेंड करता? हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी पे डिपेंड करता। ये कभी भी शेप, है ना, साइज नेवर मैटर्स, है ना, शेप, साइज और वाकई में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मैंने कहा ना साइज नेवर मैटर्स, तो शेप, साइज और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इन तीनों पर नेवर मैटर्स, मतलब नेवर। प्रेशर किस पे डिपेंड करता? हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी पर। यह है शेप, साइज और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। चलो एक बार देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पे देख लेते हैं। आई होप, मुझे लगता है ये सब क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक बेटा, हाइट हमेशा ऊपर से काउंट की जाती है। ठीक, किसी भी जगह पर प्रेशर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं बनता। दिमाग में बैठा लेना, प्रेशर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। इसका सीधा सा मतलब हो गया हाइट में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर काउंट की जाएगी। इज दैट क्लियर? हाइट हमेशा ऊपर से नीचे की ओर काउंट की जाएगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इतना शायद मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। क्लियर है? यही रीजन होता है बेटा कि अगर हाइट ऊपर से नीचे काउंट की जा रही है तो डैम जो है उसको देखो, वो नीचे से चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों चौड़े बनाए जाते हैं? क्योंकि हाइट ऊपर से काउंट हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि नीचे वाली साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा। नीचे वाली साइड पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। चलो, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी पर। यह शेप, साइज और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। चलिए भाई, क्या और कुछ है इसमें सीखने लायक? हाँ, एक बार देख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली सीख लेते हैं चीजों को। चलिए मैं 3 डायग्राम बनाता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, मैंने कोई सेपरेट डायग्राम ली। मैंने कहा ये 4 ब्लॉक्स हैं, इन सब की हाइट जो है, इन सब की हाइट जो है वो बराबर है। सबकी हाइट बराबर है। ठीक, इन सब की पेंदी पे एक सिक्का पड़ा हुआ है ना, और सब में पानी भरा हुआ है, फुल लवालब पानी। ठीक, सब में पानी है, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इनके अंदर पानी भरा हुआ है तो मुझे बताओ कि किसके अंदर प्रेशर ज्यादा। शायद तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा कि ए बी सी डी, किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अपने दिमाग में बैठा के चलो, याद रखो बेटा हमेशा कि जब डेंसिटी सबकी रो है, सबकी सेम है, हाइट सबकी सेम है, तो प्रेशर भी सबका क्या होगा? वेरी गुड, सेम होगा। प्रेशर भी सबका क्या होगा? सेम होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अब क्या होता है कि भाई मैं इसमें रख देता हूं पानी, वाटर, इसमें मैं कर दिया ऑयल, है ना, इसमें हो गया हनी, यो माय हनी बनी, और इसमें होगी मरकरी। ठीक, मैंने अभी बोला था शेप, साइज और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है? हाइट और डेंसिटी पर। अब वाटर की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? मरकरी की। उसके बाद किसकी? हनी की। उसके बाद किसकी? पानी की या तेल की? तो बेटा याद रखो, ऊपर कौन रहता है? ऑयल या पानी? ऑयल रहता है ना, तो डेंसिटी किसकी कम होगी? ऑयल की। उसके बाद पानी। इसका सीधा सा मतलब हो गया जिसकी डेंसिटी ज्यादा, हनी, उसके बाद प्रेशर किसमें होगा? सॉरी, मरकरी। मरकरी के बाद किसमें होगा? हनी में। हनी के बाद किसमें होगा? वाटर में। ठीक, और उसके बाद किसमें होगा बेटा? ऑयल। इज दैट क्लियर? क्योंकि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यही सेम चीज जो मैंने बोली थी कि प्रेशर हाइट और डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ये कभी भी शेप, साइज पर डिपेंड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। बेटा अगर कोई ये पाइप है ना, इसमें इस तरह की छोटी सी है, कैपिलरी वाला आपको अभी नहीं लगाना, ठीक है ना, और इसमें पानी जा रहा है। ठीक, और मैं क्या दूं कि भैया ये जो पानी है ना, ये ए बी सी, किस में पानी ज्यादा होगा? ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा? ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा। बेटा याद रखो, प्रेशर सेम है तो हाइट भी सबकी क्या होगी? सेम। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि 3 या 4 पाइप लगा दे और वो क्या है, किस में पानी की हाइट ज्यादा होगी। तो याद रखना, अगर प्रेशर सेम लेकर आया ना सब में, तो हाइट भी इक्वल होगी सारी टिप्स में।
इज दैट क्लियर? यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है कि कुछ बच्चे कैपिलरी का वो लगा देते हैं, ठीक है ना, और उसमें तुम्हें पता होगा कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है क्या, R के, तो जितनी मोटाई होती है उतनी हाइट कम हो जाती है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो बात करते हैं। अच्छा, अगर H रो जी हमें पता है, ठीक, H रो जी हमें पता है, तो एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक एग्जिस्ट करता है? एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक एग्जिस्ट करता है? जरा देखते हैं। P बराबर क्या हो गया, H रो जी। धरती की डेंसिटी को मैं 1.3 काउंट करता हूं, 1.224 इतनी होती है, 225, चलो कहेंगे 1.22 बोल रहे हो तब भी 3 ले रहा हूं, 1.2 ऑन एन एवरेज, ठीक। अब किलोग्राम मीटर क्यूब। अब यहां पे देखते हैं, प्रेशर हमारा एक एटमॉस्फेयर है, H हमें निकालना, ये कितना हो गया 1.2 और ये कितना हो गया 10। कैलकुलेशन में इजी हो जाएगी। ये कितना होता है बेटा 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल, एक एटीएम, H 1.2 इंटू 10। हाइट निकालेंगे बेटा, अगर इसको कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो ये लगभग 8.4 किलोमीटर के नियर अबाउट है। करके देख लेना, प्रैक्टिकली पता लग गया होगा तुम्हें कि हमें पता लग जाएगा कि अगर हमें कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता लग जाए तो हम ये मान सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो कितनी हाइट तक देखने को मिलेगी। भाई वो कितनी होगी 8.4 किलोमीटर तक, यानी कि जमीन से जब आप इतनी हाइट पे जाओगे आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठीक है ना, एक एटीएम। अब कहीं पे 0.5 होता तो उस हिसाब से अपनी हाइट कम कर लो। इज दैट क्लियर? चलिए, मुझे लगता है शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब यहीं पे हम समझते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक। आज का हमारा बस यही है लास्ट टॉपिक। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे कि भाई इन चीजों को किस तरह से यूज करना है जर्नल लाइफ में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि भाई एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, और वो प्रेशर बनाता है 1 एटीएम, एक एटमॉस्फेयर, ठीक। ये बराबर होता है बेटा 1.01 बार के, ठीक। ये बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के। बेटा ये बताना ये सही लिखा है मैंने गलत लिखा है, ये सही है या ये सही है? बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है, जब P स्मॉल होता है तब वो यूनिट होता है, ठीक। और हाँ याद रखना ये वही रास्कल है जिसने प्रेशर की खोज की थी, नाम क्या है, पास्कल, ठीक। 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। ये होता है बेटा 760 टॉर्क के, ये बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg के। ये कुछ यूनिट्स हैं जो किसकी हैं, प्रेशर की हैं। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो अगला लेक्चर है पार्ट 2 उसका आएगा, उसमें मैं आपको बता दूं हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट के ऊपर, कि चंद्रमा से चीजें काली ही क्यों दिखती हैं, क्या चंद्रमा पर पानी बॉयल होता है, और होता है तो कितने टेम्परेचर पे होता है, ठीक। और 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या इसका हमारी लाइफ में भी कोई यूटिलाइजेशन है? इन सब चीजों को सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक बने रहिए, इनको जो भी हमारी वीडियोस हैं इनको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में, अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा है, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच क्लास।